नमस्कार जवानों, जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका सभी का। आज जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आपको मैं बहुत बेहतरीन नज़ारों के साथ लेके चलने वाला हूं। आज हम लोग चलेंगे द्वीप समूह की यात्रा पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, द्वीप समूह आइलैंड जो ग्रुप है, हमारे आइसलैंड जो ग्रुप है, उनकी यात्रा पे चलेंगे हम लोग। अंडमान निकोबार जो द्वीप है उनकी ओर यात्रा करेंगे। और जो नज़ारे होते हैं वो आप देखते हैं कि किस तरह के बहुत शानदार तरीके से लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। हम लोग केवल पढ़ाई के माध्यम से यहाँ पर इन चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ क्या होता है, किस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, यहाँ इससे संबंधित जितने भी फैक्ट है हमारे द्वीप समूह को लेकर के, भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे फिजिकल रीजन है, ये अपने पार्ट है। हमारे यहाँ पर जो भारत के अंदर जो एक बंगाल की खाड़ी पाई जाती है, अरब सागर है, दोनों के अंदर जो कुछ द्वीप हैं, उन द्वीपों की हम बहुत शानदार बात करेंगे। तो लगातार जुड़े रहिए। यकीन करिए, हम लोग बहुत शानदार तरीके से इनकी यात्रा के साथ साथ हम लोग जीके से आने वाले सभी जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन सब को हम लोग जानेंगे कि यहाँ क्या चीजें हैं। नजारे आप सब देख रहे हो कि इस तरह के होने चाहिए कि नजरें नहीं हटनी चाहिए। समझ रहे हो कि हम लोग नजारे क्या देखें, नजरें हमारी हटती नहीं है। तो इनको लेकर के बात करें। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग द्वीप समूह के अंदर। तो एक तो बड़ी बात यह है कि द्वीप समूह में हमारे जो द्वीप हैं वो दो तरह से बांटे गए हैं, दो भागों में इनको बांटा गया है। क्योंकि हमारे भारत के अंदर एक तो है अरब सागर, अरब ओशियन, तो हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो अरब सागर के द्वीप और दूसरा जो द्वीप है वो हम लोग बांटते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बे ऑफ बंगाल के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। ऐसे करते हुए इनको दो भागों में बांटा गया है। और दो भागों में बांटा गया तो हम भी इसको दो तरीके से सेपरेट करके देखेंगे कि कहां कहां किस तरह से पाए जाते हैं ये लोग। सबसे पहले यदि हम अरब सागर की बात करें तो अरब सागर के अंदर जो टोटल आइलैंड है जिनकी जो संख्या है वो है यहाँ पर 43 जो द्वीप है वो यहाँ पर अरब सागर में है। और अरब सागर के अलावा जो बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी के अंदर जो टोटल द्वीप है वो 572 द्वीप है। इस तरह से यहाँ पर इनकी संख्या याद रखनी है। यहाँ जो बंगाल की खाड़ी में 40, ये अरब सागर में जो 43 हैं, इनमें से 36 जो द्वीप हैं, 36 द्वीपों का एक समूह है। और उस 36 द्वीपों के समूह को हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो है हमारे लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप अरब सागर के सभी द्वीपों को नहीं कहते हम लोग, लक्षद्वीप इनमें से 36 द्वीप हैं, उनके समूह को कहा जाता है। जब हम भारतीय मैप की बात करते हैं तो भारतीय मैप के अंदर हमारी यहाँ पर कुछ द्वीप पाए गए, इस जगह पर द्वीप पाए गए हैं, केवल यहाँ पर ही हमारे लक्षद्वीप है 36। इसके अलावा जो इधर और यहाँ पर ये जो द्वीप है इनको भी हम काउंट कर लेते तब जाकर के 43 होते हैं। तो दो चीजें हैं, दोनों को अलग अलग मेंशन करके याद रखना। एक तो आपसे पूछ सकता है कि लक्षद्वीप में कितने जो द्वीप हैं, टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है, तब तो आपको बताया 36। और मैंने यहाँ पर 43 लिखा है तो कई लोगों के दिमाग में आ जाता है कि सर हम लोगों ने तो 36 देखे थे, आप 43। तो मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखना, आप भी इसी चीज को याद रखना। ये अरब सागर में टोटल इतने हैं जबकि लक्षद्वीप में इतने ही है। तो यहां हम लोग इनकी पूरी डिटेल से बात करें, कौन कहां किस तरह से द्वीप है, हमारे जीके से संबंधित जो फैक्ट है उनकी हम लोग बात करने वाले हैं शानदार तरीके से। और ये जो द्वीप है वो 572 है। इन 572 द्वीपों को हम लोग यहां देखते हैं इस तरह से, कुछ द्वीप ऊपर की ओर बने हुए, कुछ नीचे की ओर बने हुए, यहाँ पर भी बन रखे हैं ये बंगाल की खाड़ी में। और इसको मैं अभी मैप में और दिखाऊंगा, लेकिन इसको जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है, ऐसे यहाँ पर एक चैनल बना हुआ है 10 डिग्री चैनल, उससे ऊपर वाले जो है उनको तो बोलते हैं हम अंडमान, और यहाँ से नीचे वाले जो है वो निकोबार। तो इन द्वीपों को जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है अपना अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। तो ये जो दोनों है वो दोनों नाम से, लक्षद्वीप के नाम से और अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से, हमारे यहाँ पर एक यूटी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बिगेस्ट जो यूटी है वो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये लक्षद्वीप जो है वो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो हमारी ये जो बातें हैं हम इन सबको करेंगे। और शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले ये बंगाल की खाड़ी के द्वीपों से, जो कि सबसे ज्यादा है। यहाँ पर कौन कौन से द्वीप है, इनके बारे में क्या क्या जीके के इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन सी ऐसी फैक्चुअल बातें हैं जो हमारे लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, इन सारी बातों को आप लोग देखिए। तो शुरुआत करें हम लोग यहाँ अंडमान निकोबार से। तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको यहाँ से अलग से भी निकाल करके दिखाया गया। सबसे पहले तो हमारा जो इंडिया का मैप है, इस इंडिया के मैप के अंदर हमारी जो इधर वाली जो बॉर्डर है पूर्व की साइड की, ईस्टर्न जो पार्ट है उस तरफ ये यहाँ देखिए, इस तरफ यहाँ पर बने हुए द्वीप हैं, जिनको ऊपर वाले जो है उनको तो अंडमान बोला जाता है और नीचे वाले जो है वो इनको निकोबार बोला जाता है। आइसलैंड ग्रुप इनको ये हम बोल रहे हैं। अब ये यहाँ पर जो बने हुए हैं, तो इसमें एक चीज और देखना आप
कि अपना हिमालय था इस तरह से, ये हिमालय यहां करके और इस तरह से ये नीचे थोड़ा सा ये मुड़ रखा था। ऐसा माना जाता है कि ये भी हिमालय की भाग है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन यहाँ पर हिमालय क्या था, थोड़ा लोअर पार्ट हो गया इसका, ये थोड़ा नीचा भाग था, इसलिए पानी के अंदर ये डूब गया, पानी में होने की वजह से ये पानी के ऊपर कवर हो गया। तो कहते हैं कि ये भी हिमालय का एक डूबा हुआ भाग है जो यहाँ पर जो दिखाया गया है। और जिस तरह से हम लोग इनके बारे में जानते हैं तो वो हम बहुत सारी चीजों के तहत इसको बात करेंगे कि ये द्वीप जो है वो इसमें क्या क्या है, किस तरह से बातें हैं। फिलहाल एक चीज आप जान गए कि ये हमारे किस दिशा में है और इंडिया के लोकेशन के हिसाब से, मैप के हिसाब से कौन सी जगह पर है। और यहां से हम इनको उठा करके और यहां अलग अलग तरीके से देखेंगे, इनको इधर निकाल करके यहाँ पर सारे द्वीपों की बात करेंगे। ऊपर वाले हैं निकोबार है, ये अंडमान है और ये जो है वो निकोबार है। तो इनकी हर एक द्वीप की हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से कि क्या क्या है इसमें। देखो तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप है जिनका आपको नाम याद रखना, आपसे पूछा जाता है कुछ द्वीपों के बारे में कि क्या चीजें हैं, क्या है, किस तरह से है। तो सुनो, देखो यहां पर जब हम बात करते हैं सबसे ऊपर की तरफ से, तो यहां पर अपना एक द्वीप आता है इस जगह पर, काफी महत्वपूर्ण द्वीप है। देखिए एक एक का नाम याद रखना, आपसे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में आपने या तो बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न देखे होंगे तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, या फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो भी आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक द्वीप आता है, इस द्वीप को हम जिस नाम से जानते हैं वो द्वीप है कोको द्वीप। और ये जो कोको द्वीप है इसके बारे में खास बात यह है कि ये अपना नहीं है। बहुत खास बात नहीं है, मतलब एक दुख की बात है, एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है कि अपना नहीं है। टेंशन क्यों, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां अपना पड़ोसी देश है ये, और ये जो पड़ोसी देश है अपना जिसका नाम है म्यांमार, इस म्यांमार का द्वीप है। कहते हैं कि ये द्वीप जो है वो कभी हमारा ही हुआ करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दयानता से, हमारी दयालुता की वजह से उन्होंने ये दे दिया था इधर, है ना, उधर दे दिया था कि चलो ठीक है तुम रख लो इस द्वीप को। नहीं तो देखिए अपने अंडमान निकोबार के पास में था, हमें रखना चाहिए था इसको। और आज ये बहुत ज्यादा टेंशन की बात कर रखा है, इसलिए क्योंकि वो उनके कर्म थे, जो हमारे राजनेता थे, आप हमारे प्रधानमंत्री वगैरह जो भी बने, जो भी पूर्वजों के गलत किए हुए काम होते हैं उनका भुगतान सबको करना ही पड़ता है ना। तो आज हम जो भी गलत करेंगे, हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमें उसका परिणाम न भुगतना पड़े, हमारे आने वाली पीढ़ियों को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ऐसा इधर हुआ। और यहां पर क्या हुआ, देखिए कि यहां पर ये जो द्वीप म्यांमार का था, इस द्वीप को वर्तमान के अंदर इसने क्या चीन को दे दिया, चाइना को दे दिया। चीन हमारा पड़ोसी था, देखिए इधर से आकर के, और यहां पर ये व्यापार करने लगे। यहां पर इसने कुछ जो मतलब पूरी तरीके से दिया नहीं, लेकिन इसको परमिशन दे दी कि यहां पर ये कुछ कार्य कर सके। अब यहां पर क्या किया चीन ने, अपने कुछ ऐसे मतलब अनुसंधान और कुछ ऐसे, हमारे ये जो कह सकते हैं कि हमारे पड़ोस में आकर के चीन बैठ गया। अब बैठ करके क्या करेगा, पक्का है टेंशन की बात, इसलिए क्योंकि यहां पर देखिए हमारे यहां पर एक द्वीप बना हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से, व्हीलर द्वीप था, एपीजे अब्दुल कलाम आजकल इसका नाम बन गया है। और अब्दुल कलाम साहब यहां पर अपने रिहर्सल किया करते थे, आज भी यहां पर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो ये यहां से पूरी नजर बना के रख सकता है कि इंडिया यहां क्या कर रहा है। दूसरा, एक और टेंशन की बात इसलिए भी होगी क्योंकि इसके अलावा एक और द्वीप हमारे यहाँ तमिलनाडु और ये जो आंध्र प्रदेश है उसकी बॉर्डर के ऊपर, और यहाँ हमारे इसरो का लॉन्चिंग पैड है, देखिए श्री हरिकोटा जो है वो यहां पर है। अब हरिकोटा के ऊपर भी ये पूरी नजर बना के रख सकता है यहां से। इसके अलावा हमारे भारत में जो भी गतिविधियां होती है, चाहे वो इधर बंगाल की खाड़ी से अरब बांग्लादेश के पश्चिमी बंगाल के अंदर हो, चाहे यहां पर हो, सभी जगह ये अपनी कड़ी नजर बना के रख सकता है अपने पास में बैठ करके। इसलिए मैं इसको टेंशन की बात बता रहा हूं। तो ये कोको द्वीप हमारा ना होकर के इधर है। हम लोग चाहे तो आज इसको किसी भी तरह से, म्यांमार का है, वैसे म्यांमार ने इसको परमिशन नहीं दे रखी है, हम चाहे तो इस पे दबाव बना के वापस ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब भी हो हम लोग बढ़िया तरीके से इसका थोड़ा सा मुआवना कर सकते हैं, जान सकते हैं अभी तो, और अपने हाथ में क्या है, हम लोग गवर्नमेंट पे दबाव बना सकते हैं। अब इसके पास में देखिए क्या हुआ, इसके आसपास का जो पानी था, इस पानी को हम जिस नाम से जानते हैं वो नाम है कोको सागर, चैनल, कोको सागर। अब देखिए चैनल क्या होता है, वो बार बार आएगा अपने यहां पर, इसको हम कोको सागर चैनल के नाम से जानते हैं। ये बार बार इसलिए आएगा क्यों, क्योंकि चैनल क्या होता है, इसको लेकर के हम बात करें तो कोई भी दो जगह है, कोई भी दो जगह समुद्र के अंदर, चाहे दो आइलैंड हो और चाहे वो दो किसी भी देश को जोड़ने वाली पानी की जो जगह है वो चैनल कहलाती है किसी भी तरह से। जैसे हम लोग बात करें तो यहां पर देखिए, जैसे ये है अंडमान और नीचे वाला निकोबार, ये वाली जगह है। अब ये वाली जो जगह है ये पानी है। अब ये पानी इन दोनों को अलग करता है, हम इसका कोई नाम दे देते हैं।
तो जब भी इसका नाम दे देते हैं तो वो यहाँ का नाम के साथ में वो चैनल पड़ जाता है, ये चैनल है, इन दोनों को सेपरेट करता है, अलग करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इनको जोड़ भी रहा है ये। जोड़ता कैसे है, क्योंकि समझ सकते हो कि इसी के माध्यम से दोनों कनेक्ट होते हैं और इसी के माध्यम से दोनों सेपरेट होते हैं। तो ये चैनल इस तरह से पानी की कोई भाग जो किसी दो भागों को जोड़ता हो या अलग करता हो, ऐसे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। आप कहोगे सर जो चीज जोड़ती है वो अलग कैसे कर सकती है, कई बार करते हैं, ऐसा ही होता है, जोड़ने वाले अलग कर देते हैं। तो इधर भी ऐसा ही हो रखा है, तुम समझ सकते हो कि दोनों अलग हो रहे हैं, तो ये इसके माध्यम से मतलब सेपरेट एक बॉर्डर का निर्माण के माध्यम से, और यदि दोनों जुड़ते हैं तो इसके माध्यम से ही ये जुड़ रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है इधर। अब देखिए इसके बाद आता है अपना द्वीप, इनके बारे में बात करते हैं, क्या क्या बातें हैं, खास बातें। तो देखो हमारे अंडमान द्वीपों के अंदर कुछ द्वीप है जिनका नाम आपको याद रखना है, और 4 द्वीप है मुख्य रूप से, 4 द्वीप है जिनका नाम आपको याद रखना है। सबसे ऊपर वाला, उसके नीचे वाला, उसके नीचे और फिर सबसे नीचे, ऐसे करते हुए ये 4 द्वीप हैं, एक ऊपर, फिर बीच में, फिर नीचे और फिर उससे भी नीचे। अब इसका नाम आपको याद रखना है। ऊपर होगा तो कौन सा होगा, उत्तरी होगा, उत्तर होगा तो ऊपर उत्तरी होगा, और फिर उसके बाद में होगा मध्य होगा, फिर उसके बाद में दक्षिणी होगा, और वो जो नीचे वाला है ना वो तो सबसे छोटा वाला है, छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको एकदम लोअर अंडमान या फिर ये लिटिल अंडमान बोलेंगे, छोटा होने की वजह से ये लिटिल अंडमान इसको नाम दिया गया है। अब ऐसे करते हुए आप 4 द्वीपों का नाम रखिए, समझ रहे हो। सबसे नीचे वाला है वो लिटिल है, तो फिर 3 आगे अपने पास, तो ऊपर वाला तो उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी और बीच वाला मध्य। तो उत्तरी, मध्य और दक्षिण, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लोअर या फिर साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ऐसे करते हुए 3। और फिर सबसे नीचे वाला था, बाद वाला था, तो ये छोटा था, अब छोटा होने की वजह से इसको क्या बोला, लिटिल अंडमान बोल दिया गया। ऐसे करते हुए 4 द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये बात हम करें तो देखिए, ये हमारा जो सबसे ऊपर वाला द्वीप है अंडमान द्वीप, जो कि अपने कोको के बाद में आ जाता है, कोको सागर चैनल जो है वो भारत और म्यांमार के बीच में एक वाटर बाउंड्री बनाता है, जलीय सीमा बनाता है, चैनल है ये। तो ये भारत और म्यांमार के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर जो पानी के माध्यम से बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो आप याद रखना इसको कोको सागर चैनल बोलते हैं। अब यहां पर इन 3 द्वीपों की बातें क्या करें हम, तो देखिए सबसे ऊपर वाला जो है नॉर्थ अंडमान, इस नॉर्थ अंडमान के ऊपर एक चोटी बनी हुई है जिसे हम बोलते हैं सैडल पीक, और सैडल पीक जो है जिसकी हाइट है 752 मीटर। हमारे यहां भारत के अंदर कोई भी द्वीप जो हो, कोई भी द्वीप है, चाहे ये इधर वाले हों चाहे इस तरफ वाले हों, कहीं वाले भी हों, सैडल पीक से हाईएस्ट पीक कहीं पर भी नहीं है। इसलिए भारत का जो फिजिकल रीजन है, द्वीप समूह, इन द्वीप समूह के अंदर भारत की सबसे ऊंची चोटी यदि कोई है तो वो सैडल पीक है, और वो नॉर्थ अंडमान के ऊपर है। तो यहां पर ये भी एक बड़ी बात थी जो ध्यान रखनी है। दूसरा आता है अपना मिडिल अंडमान, ये मध्य अंडमान, और मध्य अंडमान के बारे में खास बात यह है कि यहां पर जो ये द्वीप है ये सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बारे में सबसे बड़ी बात, भारत का सबसे बड़ा बिगेस्ट जो आइलैंड है वो यदि कोई सा है तो वो कौन सा है, मध्य अंडमान है, मिडिल अंडमान है। तो इस मध्य अंडमान की तो बात आपको स्पेशली याद रखनी है, क्योंकि यदि ये शायद अंडमान का भी सबसे बड़ा होता तो भी हमें याद रखनी थी, लेकिन भारत का ही सबसे बड़ा है, भारत के अंदर इससे बड़ा कोई पाया ही नहीं जाता है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का हो जाता है, इस हिसाब से आपको याद रखना। फिर उसके बाद में देखिए क्या है, दक्षिणी अंडमान या लोअर अंडमान, साउथ अंडमान। और दक्षिणी अंडमान के बारे में खास बात, हम लोग जब कभी आजाद नहीं हुए थे तो क्या हुआ, यहां पर अंग्रेजों ने एक फोर्ट बनाया था, किला बनाया था यहां रहने के लिए। वो भी तो नजारे देखते हैं, देखने ही नजारे आते हैं वो तो अंग्रेजों को जहां पर भी नजारे मिलते थे वो चूकते नहीं थे, वहां पहुंच जाया करते थे। अंग्रेज लोग भी पहुंच गए इधर भी नजारे लेने के लिए कि चलो उधर अंडमान निकोबार द्वीप के क्या शानदार जो नजारे हैं वो देखते हैं हम। वैसे तो उनका भी उधर ऐसे ही पाया जाता है, लेकिन इधर आगे भारत वालों के नजारे देखने के लिए। तो जब ये इधर आए तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक फोर्ट बनाया, और वो बनाया लोअर अंडमान या दक्षिणी अंडमान के ऊपर एक किला बनवाया। उस किले का जो नाम था वो नाम इन्होंने निकाला सेल्यूलर, सेल्यूलर नाम निकाल दिया इन्होंने, और इसमें ये लोग रहने लगे। लेकिन थोड़े से दिन ही रहे और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे मतलब बीमारियां फैल गई, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा हो गई, मच्छरों का ऐसे इलाका बन गया, तो ये लोग बीमार पड़ गए, टेंशन में आ गए अंग्रेज टेंशन में आकर के भाग लिए इधर से, और भाग करके पहुंच गया भारत में, जहां सही सलामत रहता था उधर जाकर के अपनी मच्छरदानी तैयार कर ली और उधर जाके रहने लग गया, उसको इधर लाया नहीं। अब जब ऐसा हुआ तो ये किला खाली हो गया, लेकिन किला तो बना हुआ था शानदार। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया इसका क्या करें। अब हम भारतीय लोग खूब कुछ माद करते थे, हम लोग बहुत ज्यादा उनको परेशान करते थे, और आतंकवादी जो है वो बता रखे थे अंग्रेज हमें कि भाई साहब ये आतंकवादियों के जैसे करते हैं, है ना। लेकिन हम तो फ्रीडम फाइटर थे, हम तो हमारे देश के लिए लड़ रहे थे, उनको भगाने के लिए लड़ रहे थे। तो जिसको भी अंग्रेज लोग ये सोचते थे कि हाँ यार ये ज्यादा ही आतंकी गतिविधियां कर रहा है, उसको उठाओ पकड़ो और इसको भारत देश से ही बाहर भेजो, तो उसको यहां से भारत वालों को यहां भेजने लगे।
कहां? सेल्यूलर के अंदर। और सेल्यूलर जो फोर्ट था उसको एक जेल में तब्दील कर दिया, एक जेल बना दिया। इसलिए भारत की जो सेल्यूलर जेल है वो कहां पर है? तो ये अंडमान द्वीप समूह के अंदर भी जो साउथ अंडमान है उस पर बनी हुई है। अब ये जेल इसलिए फेमस है क्योंकि इसी के अंदर हम सब भारतीय जो थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे, बहुत तगड़े तगड़े जो क्रांतिकारी थे, उनको काला पानी की सजा यहीं पर दी जाती थी। तो ये काला पानी की जो सजा दी जाती थी, इधर दी जाने वाली जेल कहां पर है? तो ये इधर, ये बहुत सुना होगा आपने काला पानी का। तो यहां ले जाकर के पटक दिया करते थे। अब ये कहां पर है? तो ये दक्षिणी अंडमान पे है ये जेल जो बनी हुई है। अब इधर ही किला वगैरह बना हुआ था। हम लोग आजाद हुए, हम बहुत करामाती आदमी थे, हम लोग भी दिमाग लगाते। अंग्रेजों में उतना थोड़ी, हमारे अंदर भी दिमाग है, हमने भी दिमाग लगा लिया। हमने क्या किया, जब आजाद हुए उसके बाद अपने यूटी बनाई। अब यूटी में क्या था? कैपिटल भी बनानी थी, इसका हेडक्वार्टर जहां से हो, जहां से सारी चीजों को कंट्रोल किया जाए। अब वहां बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था? हमारे को भी कुछ भवन वगैरह चाहिए था, अच्छे निर्माण चाहिए थे। अब जेल के रूप में अंग्रेजों ने पहले से ही बना रखा था। हमने क्या किया, इस जेल को आजादी के बाद में एक ऐसा बहुत शानदार बड़ा ऑफिस तैयार कर दिया जहां पर कैपिटल बनाई जा सके, राजधानी बनाया जा सके। और आज वर्तमान में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी जो कैपिटल है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। और ये जो पोर्ट ब्लेयर है वो इसी द्वीप के ऊपर है, इसी द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर? हमारा जो दक्षिणी अंडमान है उसके ऊपर स्थित है ये। तो सारी चीजें आप लोग बहुत शानदार तरीके से इसको मेंशन करते रहे। आगे और भी इसमें मैप के अंदर लिखी हुई बातें हैं वो मैं दिखा दूंगा आपको, वहां से और देख लेना। और ये जो सारी बातें लिखी हुई हैं जो भी इधर आगे और आएंगी दिखी हुई, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहां से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी नाम से अपना, जिस नाम से चैनल है यूट्यूब, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहां से वो आप ज्वाइन करके उनको देख सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए क्या हुआ, पोर्ट ब्लेयर बना दिया, चलो ठीक है, ये भी ठीक हो गया, सारा काम हो गया और इस तरह से हमारी राजधानी हो गई। अब यहां पर एक और चीज हुई कि इस जेल के अंदर आपको पता है वीर सावरकर को डाला गया था। नासिक षड्यंत्र केस के तहत उनके ऊपर मुकदमा चला था। हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे कभी तो, और उसके तहत बात करेंगे। इतिहास का नाम लेते ही बहुत सारे स्टूडेंट जो इतिहास मेरे से पढ़े हुए उनके मुंह में पानी आ गया होगा कि सर मैं भी काफी एक्साइटेड हूं, शुरू करेंगे बहुत जल्दी इतिहास भी। तो 900 ये जो 1910 था उसमें वीर सावरकर, वीर दामोदर दास सावरकर जो थे उनको सजा सुनाई गई थी। नासिक षड्यंत्र केस में उनको फंसाया गया था और उनको काले पानी की सजा हुई थी। काले पानी की सजा के तहत यहां पर रखा गया था, इस सेलुलर जेल में रखा गया था। वहां से देखिए हिम्मत वाले थे वो, उस समय बात करेंगे कि वहां से भी वो तैर करके और वापस आ गए थे, अपने मुख्य भाग तक आ गए थे। जिद्दी होते हैं, सरफिरे होते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। और सरफिरे थे इसीलिए इतिहास बना गए। हम लोग तो समझदार हैं इसलिए इतिहास पढ़ते हैं। और यहां पर 1910 में जब ये इतनी बड़ी बात हुई तो हमने वीर सावरकर को बहुत बढ़िया याद रखा। आज वीडी सावरकर के नाम से यहां पर एक एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है। और वो जो वीर सावरकर हवाई अड्डा है वो कहां पर है? तो अंडमान द्वीप समूह पे है, वो तो पक्का है। लेकिन कहां पर है? इधर ही है, साउथ अंडमान जो अपना ये ग्रुप है, ये जो साउथ अंडमान जो द्वीप है अपना, है ना, उसके ऊपर बना हुआ है ये। क्लियर एकदम? तो ये भी आपको याद रखना है। कितनी बड़ी बातें पता चल गई आपको। क्या क्या पता चला? सबसे पहले नॉर्थ अंडमान द्वीप जिसके ऊपर क्या बनी हुई है? सैडल पीक बनी हुई है। दूसरी बात आपको क्या पता चली? दूसरी आपको पता चली कि हमारा मिडिल अंडमान जो सबसे बड़ा है। तीसरी पता चली साउथ अंडमान जिस पर कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर है, सेल्यूलर जेल बनी हुई है। अंग्रेजों के समय की काले पानी की सजा इधर ही दी जाती थी। और यहां पर वीर सावरकर नाम से एक हवाई अड्डा भी बना हुआ है। अब देखिए इसके बाद आता है अपना लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान जो है वो एकदम छोटा है। और इसके बीच में यहां पर क्या है देखिए, इसमें भी दे रखा है पोर्ट ब्लेयर जो है वो यहां पर दे रखी है, इसमें भी है। और यहां पर एक चैनल बना हुआ है और उस चैनल का नाम है डेक्कन पास। समझ रहे हो? डेक्कन पास। तो ये डेक्कन पास जो है ना वो क्या करता है, इस छोटे वाले को अलग करता है इस पूरे बड़े वाले से। ये जो बड़े ऊपर वाले हैं उनको, इस लिटिल अंडमान को अलग करने वाला एक चैनल है। पास को हम लोग चैनल जो है पास भी बोलते हैं इसको। तो ऐसे ये यहाँ पर डेक्कन चैनल बोल दो, डेक्कन पास बोल दे की बात है, तो इसको ये अलग कर रहा है। उसके बाद में आ जाता है देखिए अंडमान द्वीप समूह यहीं खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं अपने निकोबार द्वीप समूह। इनके बीच में आपको स्पेस नजर आ रहा होगा। अब जो ये स्पेस नजर आ रहा है, थोड़ा सा हम लोग इसको और तरीके से देखें तो आपको ये जो स्पेस नजर आ रहा है इसमें क्या हो रखा है, इसके अंदर अपना यहाँ पर ये एक ऐसी जगह है जहां पर दोनों को अलग करने वाली जगह है। और ये जो अलग करने वाली जगह है, यहां पर एक रेखा गुजरती है, एक लाइन गुजरती है। और लाइन जो है वो अक्षांश से लाइन है, अपनी जो लैटिट्यूड लाइन है वो गुजर रही है यहां पर। और कई बार क्या होता है, कोई नाम नहीं मिलता हमें कि यार इनको अलग करने वालों को नाम क्या दें। कई बार तो लोकल नाम से ऐसे पड़ जाता है, इसका कोई नाम नहीं पड़ा कि इसको अलग करने वाले चैनल को क्या बोले हम। तो हमने क्या किया, पृथ्वी के ऊपर जो हमारे अक्षांश और देशांतर रेखाएं थी, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन, उनको काम में ले लिया।
हमारे भारत से एक रेखा गुजर रही थी, यहां पर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, और वो जो रेखा थी वो थी 10 नंबर की। 10 नंबर की जो लाइन थी अपनी, वो यहां से गुजर रही थी। हमने भी बस उसी 10 नंबर की लाइन को यूज कर लिया, और उसको यूज करके और हमने ये बोल दिया कि ये जो 10 डिग्री जो चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप दोनों को क्या करेगा, सेपरेट करेगा, अलग करेगा। तो 10 डिग्री चैनल से जो भी नॉर्थ में है उसको तो हम बोलते हैं अंडमान, और 10 डिग्री चैनल से जो भी साउथ है, साउथ में है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग निकोबार। इस तरह से ये इनका नाम पड़ गया बहुत शानदार तरीके से, और यहां से हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए। अब इसके बाद देखिए हमारा दक्षिण वाले जो चैनल है वो आ जाते हैं साउथ के अंदर। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं यहां से। ये देखिए 10 डिग्री चैनल यहां से दिख रहा है आपको, 10 डिग्री लिटिल अंडमान यानी लघु अंडमान भी इसको बोलते हैं, और ये जो है वो निकोबार द्वीप समूह आ जाते हैं। ये वाले जो द्वीप है पूरे के पूरे यहां से यहां तक के, इन द्वीपों को हम जिस नाम से जानते हैं वो नाम है अपना निकोबार द्वीप समूह। ये सारे निकोबार के नाम से जानते हैं, और निकोबार ये हो गए, और ये जो सारे थे यहां से लेकर के और यहां तक, इन द्वीपों को हम जिस नाम से जानते थे वो कौन से थे, वो अंडमान थे, जो नॉर्थ में है। 10 डिग्री चैनल के ऊपर जो है वो नॉर्थ, और 10 डिग्री चैनल से नीचे ये जो है वो साउथ, और साउथ के अंदर क्या है, ये निकोबार है। यहां से बीच में से क्या निकल रहा है अपना, ये 10 डिग्री चैनल बीत रहा है। अब ये 10 ही क्यों गुजर रहा है उसको लेकर के मैं अगला वीडियो लेके आने वाला हूं आपके लिए, इंडिया के मैप से संबंधित, उसको आप जरूर देखना। बहुत सारे जो जीके के प्रश्न है वो आपको वहां से क्लियर होंगे, और बहुत सारी बेसिक बातें ना वो भी आपको क्लियर होंगी। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप लोग मैप वगैरह याद होने चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आजकल वहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं। आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा देख रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे बना करके पूछ देते हैं कि हम लोग कभी कल्पना भी नहीं करते कि यार ऐसा भी क्वेश्चन आता है मैप से रिलेटेड। तो वो मैं बहुत शानदार तरीके से मैंने उसको तैयार किया, काफी मेहनत करके, काफी रिसर्च से बहुत सारी चीजें निकाली हैं, और अगले वीडियो में वो लेके आऊंगा। तो तब आपको 10 डिग्री चैनल का पता चलेगा कि यही क्यों बांट रहा है यहां से, है ना। तो वो मैं उस वीडियो में और बता दूंगा। फिलहाल आपको याद रखना है 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है। उसके बाद आ जाते हैं देखो निकोबार द्वीप समूह। अब निकोबारों में भी कुछ द्वीपों का नाम है जो आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले आता है नॉर्थ में कार निकोबार। कार निकोबार ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला उसको है। इसका मतलब 10 डिग्री चैनल एक तरह से बॉर्डर बनाएगा जिस के बीच में। यदि आपको अंडमान भी ना दे और निकोबार भी ना दे तो आपको क्या बोल सकता है, आपको दे सकता है लिटिल अंडमान या लघु अंडमान, और कार निकोबार इन दोनों के बीच से गुजरता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब प्रश्न कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, पूछने का कोई वो थोड़ी है। तो यहां पर ये भी पूछ सकता है, तो आप ये भी ध्यान रखना कि भाई इन दोनों के अलावा इन दोनों को भी अलग कर रहा है। डेक्कन पास, ये डेक्कन पास किसके बीच में है, तो ये जो लिटिल वाला है इसको अलग कर रहा है, इसको लिटिल को अलग कर रहा है, छोटे को अलग कर रहा है, बेचारे को सारे बड़ों से, सब बड़ों से अलग कर दिया छोटा होने के बावजूद भी। तो ये डेक्कन था इसलिए डेक्कन कर दिया, इसको अलग ही कर दिया इसने। इसके बाद देखिए कार निकोबार, फिर उसके बाद में यहां पर छोटे, ये भी छोटा नीचे वाला है वो इसको लिटिल निकोबार बोलते हैं, और यहां पर मध्य भाग है तो इसको मध्य निकोबार के नाम से जानते हैं। मध्य भाग का जो द्वीप है उनको मध्य निकोबार। और फिर उसके बाद में आता है सबसे नीचे जो इस निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ये देखो आपको दिख रहा होगा, और ये जो द्वीप है इसको बोलते हैं हम ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार इसको बोलते हैं, ये भी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो यहां पर ग्रेट निकोबार जो है वो भारत का एकदम दक्षिणतम जो द्वीप है। इसके बाद अपने द्वीप नहीं आते हैं। इसके बाद जो द्वीप आता है यहां पर एक और द्वीप आता है, वो अपना नहीं है। इस द्वीप का नाम है सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा। और ये जो सुमात्रा द्वीप है अपना नहीं है, ये द्वीप इंडोनेशिया का द्वीप है, इंडोनेशिया का द्वीप है। और यहां पर इसके बारे में भी थोड़ी सी बड़ी बातें याद रखनी है, क्योंकि ये हमारे इंडिया के बाद में जो द्वीप है पड़ोसी देश का द्वीप है। 2004 के अंदर एक सुनामी आई थी बहुत भयंकर वाली, तो उस सुनामी के अंदर जो है ये द्वीप काफी ज्यादा फेमस रहा था, और ये इसके आसपास से सुनामी बहुत भयंकर तबाही मचाई थी। अपना ग्रेट निकोबार है उस पे भी बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ था, ये डूब गया था इसका बहुत बड़ा भाग। इसी दक्षिणतम भाग पर इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये भी मैप के अंदर मैं आपको बताऊंगा, और यहां पर भी देख लो इसको। उस दक्षिणतम भाग का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो इसी द्वीप के ऊपर है, और यहां पर इसके बाद इंडिया नहीं आता, इसके बाद इंडिया नहीं है। तो इंडिया का एकदम साउथतम पॉइंट जो है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, याद रखना। इंदिरा पॉइंट एकदम साउथ में है, जबकि सबसे ऊपर वाला है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है ना, और वहां पर जो है वो अपना इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा कोल सबसे ऊपर है और ये इंदिरा पॉइंट नीचे वाला है, तो इसी के ऊपर है। वो कौन से द्वीप पर, ग्रेट निकोबार की। 2004 की जो सुनामी थी उसमें इंदिरा का पॉइंट डूब गया था, ध्यान रखना, इंदिरा पॉइंट डूब गया था, और उसके बाद ये जो है वो अब दिखने लग गया थोड़ा सा बढ़िया तरीके से। तो ऐसा करते हुए इनके बारे में बड़ी बातें थी जो आपको याद रखना है। कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर लगभग 11 द्वीप ऐसे हैं जिनमें कुछ मानव निवास करते हैं, मतलब मनुष्य भी निवास करता है। यहां पर पहले मुख्य रूप से कुछ जनजातियां रहा करती थी,
लेकिन बाद में बाहर से निकल निकल करके बहुत सारे लोग आने लगे, जैसे इधर बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश के अलावा म्यांमार, इंडिया, भारत में लगभग तमिलनाडु जो राज्य था उससे बहुत सारे लोग आकर के और यहाँ पर रहने लगे। आजकल जनसंख्या बहुत ज्यादा आबाद हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ जनजातियां ऐसी है जो यहाँ पर वर्तमान में भी रह रही हैं और बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब ये यहाँ पर जो है वो जनजातियों का निवास है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जनगणना जब हमारी हुई थी तो कुछ ऐसी जनजातियां जिनको यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता था, मतलब यहाँ जाते ही नहीं थे, उनको काउंट करना बड़ा मुश्किल था। मतलब आज भी वो लोग काफी ज्यादा पिछड़े हैं इस वजह से। पहली बार ऐसा हुआ 2011 वाली जनगणना के अंदर कि अंडमान निकोबार द्वीप पर जो कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे, उन आदिवासियों को भी शामिल किया गया था 2011 में पहली बार। इससे पहले इनको कभी शामिल नहीं किया गया था। अब इन आदिवासी लोगों के अंदर कुछ महत्वपूर्ण है जिनके बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर कौन कौन से जो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं और उनको आदिवासी का कहते हैं हम लोग। तो यहाँ की जनजातियों का कुछ नाम बता रहा हूं मैं आपको, वो जनजातियों के नाम आपको याद रखना है। जैसे एक जनजाति है जिसका नाम है जरावा, ये जरावा जनती, यहाँ पर रहने वाले आदिवासी है ना, तो इनके बारे में थोड़ी सी बात याद रखना है। आदिवासी जनजाति, जनजातियां, तो ये आदिवासी जनजातियों के अंदर पहली है जरावा। अब जरावा के बारे में खास बात यह है कि ये सबसे प्राचीनतम जनजाति यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा पुरानी जनजाति है, काफी समय से पाई जाती है। इसके अलावा निकोबार के अंदर एक और पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं निकोबारी। निकोबारी, अब निकोबारी भी जो है वो निकोबार के अंदर पाई जाती है। जरावा सबसे पुरानी है, मतलब कि काफी समय पहले यहाँ पर जो है वो ये लोग आए थे और मतलब हम कह सकते हैं कि आज भी इनका जो कल्चर है वो बहुत ही ज्यादा प्राचीनतम है, काफी ज्यादा प्राचीनतम है। ऐसा पता लगाया गया कि संभवतः कि यार हो सकता है विश्व के अंदर ही सबसे प्राचीन लोग हो ये और बहुत पहले से यहाँ पर हो। इसके अलावा एक और जनजाति है जिसका नाम है ओंगेज, ओंगेज जनजाति, ये भी यहाँ पर पाई जाती है। इसका भी आपको नाम याद रखना है बहुत शानदार तरीके से। और एक है सेंटिनल, सेंटिनल, ये काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पर पाई जाने वाली जनजाति में, क्योंकि इसमें क्या है देखो, इसको माना गया है कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस जनजाति है, बहुत खतरनाक जनजाति है ये। और ये आज भी इतने आदिवासी हैं और थोड़े गुस्सेल भी हैं और थोड़ा सा मतलब मनुष्य को पसंद ही नहीं करते ये लोग। आज इन पर मतलब हम इन लोगों से, यहाँ के आदिवासी जनजातियों से भारत के लोग या कहीं के भी लोग यहाँ जाकर व्यवहार करें, इनसे कोई रिलेशनशिप करें, हम फ्रेंडशिप करना चाहे इनसे जाकर के, तो ये नहीं करेंगे, किसी भी तरह से नहीं करेंगे। तो इन पर मतलब मेल मिलाप पे रोक लगा रखा है, कानूनी अपराध है वहां जाकर के इनसे मिले तो भी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आज भी आदिवासी लोग हैं, कोई जाकर के इनसे मिलेगा तो उसको मार देंगे, रुकने नहीं देंगे उसको। तो इतने आदिवासी लोग हैं। कहते हैं 2004 में जब सुनामी आई थी तो हमारी आर्मी जो है वो वहां गई और आर्मी जाकर के और इनको बचाव के लिए इनका कार्य कर रही थी। वहां से ऊपर से हमारे खाने के ऐसे पैकेट डाल रहे थे, तो ये लोग घबरा गए, बोला यार पता नहीं क्या है, और जिंगा लाला करने में माहिर हैं ये लोग, आदिवासी लोग। आदिवासी कभी भी तीर कमान लेकर के आ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं इनका। तो ये तीर कमान लेकर के आ गए और अपनी मतलब वायुसेना के ऊपर तीर चला रहे हैं कि यार ये पता नहीं क्या करेंगे अपना। तो इनका मतलब माइंड सेट क्या है आज भी पता नहीं है, कोई इनसे कांटेक्ट कर नहीं पाया। एक दो कहते हैं कि अंग्रेज वगैरह गए थे इधर इनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन इनको समझाएंगे जाकर के, कुछ जोश में आकर के चले जाते हैं। तो जैसे तुम्हें भी कोई जोश आ सकता है कि यार सर मैं जाऊंगा, मैं जाके बात करूंगा, मत चले जाना कभी, वैसे बहुत दूर रह जाओगे तब काफी ज्यादा लफड़ा हो जाएगा। ये वैसे भी जाते ही सलटा देंगे, इनको कोई समझदारी की बात आती नहीं, इनको कौन सी भाषा में बात करोगे, क्या मीडिएटर होगा, ऐसा कुछ नहीं आता। तो ऐसे करते हुए यहाँ की कुछ आदिवासी जनजातियां हैं। सबसे बड़ी बात ये जो एरिया है इसके बारे में और बड़ी बात आप जानना चाहो तो हमारे यहाँ पर ये ऐसे एरिया हैं जिनके ऊपर हमारी आर्मी के जो तीनों फोर्सेज हैं वो एक साथ काम करती हैं, यहाँ पर एक साथ रहती हैं। हमारी आर्मी, नेवी और जो हमारे जो एयरफोर्स है वो तीनों जो है यहाँ पर रहती हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि तीनों जने मिलकर के यहाँ पर कार्य करती हैं। तीनों का एक साथ जो है वो कार्य करने का यहाँ पर है। तो ये सारी बातें इसको लेकर के याद रखना। अब कुछ बातें और जो महत्वपूर्ण है वो देखना। यहाँ पर इस उत्तरी अंडमान के लगभग 80 किलोमीटर के आसपास, इधर हम लोग पूर्व में चलें, इस तरफ चलें, तो यहाँ पर एक द्वीप है। यहाँ पर एक द्वीप बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको अलग से लिख करके देखता हूँ। ये नाम आपने सुना होगा, नारकोंडम। इसको कैसे भी करके याद रखना है आपको। नारकोंडम क्या है? एक वोल्केनो है, ज्वालामुखी है। और ज्वालामुखी है, इसने क्या किया था, एक बार नाक में दम किया था, उसके बाद ही इसकी ना है। एक बार इसने गुस्से से मतलब ज्वाला फेंका था, उसके बाद ये शांत है। तो भारत की जो है वो एक शांत ज्वालामुखी है, समझ रहे हो, एक्टिव नहीं है ये। और निष्क्रिय ज्वालामुखी जिसको हम बोलते हैं, तो वो जिसका नाम है नारकोंडा। तो ये नारकोंडम जो नॉर्थ अंडमान से इधर है, देखना यहां पर है ये।
फिर उसके बाद में आती है एक और, यहां पर ये दिख रही होगी आपको, जो मिडिल अंडमान है, उस मिडिल अंडमान के एकदम सीध के अंदर है, उस का नाम है अपने यहां, उस द्वीप जो बेरन है, बेरन नाम है इसका, ये नाम आपको दिख रहा होगा, देखो बेरन द्वीप। अब ये जो बेरन है, इसके बारे में खास बात यह है कि ये भी एक ज्वालामुखी है। अब या तो ज्वालामुखी है, लेकिन भाई साहब ये आज भी गुस्सेल में है, या बेरन तो आज भी आग उगलती है, देख लो कितनी भयंकर है। तो इसको याद रखना, बेरन जो ज्वालामुखी है वो एक्टिव है आज भी, मतलब कि ज्वालामुखी उद्गार होता है। और नारकोंडम जो है वो एक बार गुस्से में नाक में दम किया था, उसके बाद ये कभी नाम में दम नहीं करती। बेरन तो नाम से याद है, एक हरियाणा वाले लोग, थोड़ा शेखावाटी वाले लोग कहते हैं, गाने भी हैं, बेरन मरवाओगी, है तो बेरन उसको बोलते हैं, बेरन जो कभी मतलब कि आग उगले, गुस्सा करे, तो पति अपनी पत्नी को प्यार से बोलता है कि बेरन आग मत उगले, बेरन को लेकर के संबोधन करता है। तो उसी से याद रखना कि बेरन बोले तो आग उगलने वाली ज्वालामुखी। और नार को डम, ये पड़ोस वाली लगती है मेरे को ना, तो एक बार नाक में दम किया था, उसके बाद ये शांत है एकदम, इसके बाद कभी गुस्सा नहीं करती है। तो नारकोंडम और बेरन दोनों याद हो गएंगे आपको, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि बेरन ज्वालामुखी किस तरह से है, या एक्टिव ज्वालामुखी कौन सी है, तो वो पूछ लेता है। तो ये याद रखना, ये है कहां पर वो भी थोड़ा सा याद रख लेना। ये थोड़ा सा इन द्वीपों से थोड़ा ज्यादा दूर है, लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है, जबकि ये थोड़ा सा पास में है। ऐसे करते हुए हमारे इन द्वीपों के बारे में सारी बातें थी जो आपने देखी, आपने समझी। अब इसमें से देखो एक काम और हुआ, एक काम ये हुआ कि आजादी के समय की बात है, जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था आजादी से थोड़ा सा पहले, तो उस समय क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार का समय भी आपको पता होगा कि 1939 से लेकर के 45 तक चला था। तो उस समय में गांधी जी अपने तरीके से आंदोलन, आजादी चाह रहे थे हमें, लेकिन सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा जल्दी चाह रहे थे। तो वो क्या करते हैं, वो अपने नाराज हो के यहां से फॉरवर्ड ब्लॉक बना करके उधर जापान चले जाते हैं। जापान में जाकर के और ब्रिटेन के प्रति पूरा एक रवैया बनाया और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। और जब वो जापान के बिल्कुल नजदीक थे, तो उसी समय में उनसे रिलेशनशिप अच्छे कर लिए। उसी समय में विश्व युद्ध के दौरान जापान ने हमारे अंडमान निकोबार द्वीपों के कुछ द्वीपों पर, इस पूरे द्वीप समूह के ऊपर जापान का अधिकार हो गया था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार, मतलब दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था, तब जापान ने इन द्वीपों पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद में क्या हुआ, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके करीब में थे, तो बोले यार हम क्या करेंगे, आप हिंदुस्तान का है, आप हमारे आदमी हो। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये द्वीप सौंप दिए थे, किसने, जापान ने। तो एक बहुत बड़ी बात हुई थी। तो उस समय में सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर जो है वो कुछ द्वीप थे, यहाँ इसके आसपास में थे, हेवलॉक द्वीप, रॉस द्वीप, ये इस तरफ है, यहाँ पर एक और है मानचित्र, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। उन द्वीपों का नाम ही बदल दिया था इन्होंने, 2 द्वीपों का नाम बदल करके इन द्वीपों का नाम इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने द्वीपों के लिए बोला था कि ये स्वराज द्वीप है, ये हिंद द्वीप है। स्वराज हम उसी के लिए लड़ रहे थे, हमारा स्वयं का शासन चाहिए, तो स्वराज द्वीप और हिंद द्वीप नाम कर दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अब उसके बाद में हम लोग आते गए और कांग्रेस से जैसा कि मनमुटाव था, तो फिर कांग्रेस वालों ने इस बात को जोर नहीं दिया, कभी भी हमारी सरकारें आती गई जाती गई, इधर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के इतनी कुछ बातें हो रही है, तो हमें क्यों ना उनको फिर से याद करके और इन अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर कुछ ना कुछ उनके नाम से करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ द्वीपों का नाम चेंज कर दिया था, और नाम चेंज करके और बहुत तगड़ा नाम कर दिया। जैसे वहां पर हेवलॉक द्वीप था, है ना, हेवलॉक द्वीप, उसका नाम बदल दिया उन्होंने। वहां पर रोस द्वीप था, एक रोस द्वीप का नाम बदल दिया उन्होंने। तो ऐसे करते हुए काफी कुछ नाम बदले थे, और वो नाम बदले हुए भी आपको याद रखने की कौन कौन से नाम बदले थे। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ द्वीप बन रखे हैं अपने, ये देखिए यहाँ पर है ये द्वीप, एक तो ये है अपना रोस द्वीप, समझ रहे हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रोस द्वीप, एक तो ये रोस द्वीप था, और एक जो था अपना कौन सा था, ये हेवलॉक द्वीप था। हेवलॉक द्वीप यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर मंडरा नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता देता हूँ, हेवलॉक द्वीप, हेवलॉक छोटा दिख रहा होगा, अब छोटा लिख रहा है। और एक जो है वो अपना ये है नील द्वीप। मोदी जब यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पे गया, तो क्या किया, इन तीनों द्वीपों का नाम बदल दिया। किस किस का, रोस का, हेवलॉक का और नील का। रोस द्वीप का नाम बदल करके जो इन्होंने नाम दिया, वो नाम आपको याद रखना है, जो यहाँ पर इसको हेवलॉक द्वीप को दिया, हेवलॉक को दिया नाम क्या, स्वराज नाम दे दिया इनको, स्वराज द्वीप। तो आज वर्तमान में करंट अफेयर्स के हिसाब से या रिसेंटली जो एक नई अपडेट के हिसाब से एक बड़ा प्रश्न कि किस द्वीप का नाम चेंज किया गया था, समझ रहे हो। तो वो जो नाम चेंज किया गया, उस नामों में क्या रखा गया वो भी, तो सबसे पहले हेवलॉक को क्या बोला गया, स्वराज। नील द्वीप को जो नाम दिया गया वो नाम था शहीद द्वीप, इसको शहीद द्वीप के नाम से बोला गया। और एक जो था अपना रोस द्वीप,
ये रोज द्वीप, और रोज द्वीप को जो नाम दिया गया वो दिया गया नेताजी के नाम पर, कि ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो इसका द्वीप का नाम कर दिया गया। रोज को सुभाष चंद्र बोस कर दिया, रोज को सुभाष चंद्र बोस कर दिया, ऐसे याद रखना। नील को शहीद कर दिया, हेवलोक जो है वो अपना स्वराज हो गया, हेवलोक है ना, स्वराज। तो ऐसे करते हुए इन द्वीपों को नाम बदला है, ये भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दिया है, और बाकी की जितना भी इसमें देखा जाए वो सारा कम है, काफी कुछ है, इधर बहुत सारी बातें हैं, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। और ये केवल किसके बारे में थी, ये केवल इसके बारे में थी जो हमारे अंडमान निकोबार है। अब आ जाते हैं हम किस तरफ, हमारे दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जो द्वीप है वो हमारे कौन से हैं, वो हमारे लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप जो आइसलैंड है, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ क्या क्या है, इनमें क्या क्या बना हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि ये है कहां पर, तो ये है अपने यहाँ पर, इधर जो हमारा ये जो भाग है यहाँ पर है, इस तरफ बने हुए हैं। अब इधर जो बने हुए हैं उनमें ये द्वीप आपको दिख रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखना। तो मैंने आपको बताए थे 43 द्वीप हैं टोटल, और 43 हैं, उसमें से 36 जो द्वीप है उनके ऊपर क्या निवास करता है, और ये उनके ऊपर उन द्वीपों को जो है वो लक्षद्वीप बोलते हैं। और लक्षद्वीप में भी देखो 11 ऐसे द्वीप हैं जिन पर कौन निवास करता है, उन पर मानव निवास करता है, और मानव निवास करने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी जो है वो गतिविधियां हैं। लेकिन गतिविधियां कैसी हैं, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये द्वीप बने कैसे थे। मैंने आपको बताया था कि अंडमान निकोबार तो वो हिमालय का डूबा हुआ भाग मानते हैं, लेकिन इधर इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो द्वीप है यहाँ पर बने हुए हैं, इन द्वीपों को कहा जाता है कि ये द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, प्रवाल भित्ति से बने। अब प्रवाल भित्ति जो है वो क्या है, तो हमारे यहाँ पर ये कोरल फॉर्मेशन है, कोरल फॉर्मेशन। तो ये कोरल फॉर्मेशन जो है इससे बने हुए ये द्वीप हैं, इसके द्वारा ये बन करके तैयार हुए। ये होता क्या है प्रवाल भित्ति, अब इसको एक और नाम है, ये नाम देख लो पहले, फिर मैं बताता हूँ कि ये माजरा है क्या चीज। इसको मूंगा द्वीप भी कहा जाता है, मूंगा द्वीप। तो 3 नाम है ये, मूंगा, प्रवाल भित्ति, और ये एक जो नाम अपना कौन सा, कोरल फॉर्मेशन। अब इसमें ऐसा हुआ कि इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी जगह है, जैसे यहाँ पर ये जमीन है, और जमीन ये पानी भरा हुआ है, जमीन के बाद में जो नीचा भाग है उस पर पानी भरा रहता है। तो ये जो पानी भरा होता है इसमें अक्सर क्या होता है कि हमारे, आपने देखा होगा गांव में रहने वाले लोग, या फिर हम जहां पर भी रहते हैं, इतने भी ज्यादा अंग्रेज नहीं हम लोग, जानते हैं कि पानी के ऊपर जो है वो कुछ सिवाल जम जाते हैं, समझ रहे हो, वो ये एक ऐसे घूमता फिरता था सेवाल जिसको बोलते हैं, अलग अलग नाम, एरिया के अकॉर्डिंग शायद इनको अलग नाम देते होंगे, इनको सिवाल बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े ग्रीन कलर के जो है पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, है ना, सेवाल। वो जो सेवाल है वो जहां पर इकट्ठे होते हैं वहां एक दूसरे भी लोग आकर के मिलते रहते हैं। ऐसे जो सिवाल है उनको ही हम क्या बोलते हैं, ऐसे को ही हम प्रवाल बोलते हैं, प्रवाल, सिवालों को ही। इसी को हम लोग कोरल बोलते हैं, कोरल, कोरल फॉर्मेशन यही है। अब इससे कैसे बने ये द्वीप, तो क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ पहाड़ियां बनी हुई थी, इधर पहाड़ियां जो समुद्र के अंदर होती हैं, वैसे उसको कटक कहा जाता है, लेकिन ये कटक टाइप के अंदर ही कुछ ऐसे अंदर बने हुए भाग थे, और ऐसे पानी के बाहर नहीं निकल रखी थी ये, ऐसे कुछ इस तरह से थे। अब क्या हुआ, सिवाल तैरते तैरते आए और आकर के इनके चिपट गए ऐसे, और चिपट करके ऐसे वो चिपक गए एकदम, फिर कुछ समय के साथ में ये वहां पर जमते गए, फिर और सिवाल आए और वो इनके चिपकते गए, ऐसे चिपकते ये जो भी पहाड़ियां थी नीचे से निकल रही थी, इन्होंने वो सिवाड़ों से एकदम कवर हो गए बहुत बढ़िया तरीके से, ये बाहर निकल करके और बहुत शानदार तरीके से जम करके एक बहुत तगड़ा भाग बन गया, ऐसे एक जगह बन गई, वो बाहर उभर गई, ऐसे पानी के बाहर उभर गई। ऐसे ही यहां पर हुआ, ऐसे सिवाल आते गए, जमते गए, सिवाल जमते गए, सिवाल जम करके ये बाहर आ गए, फिर समय के साथ में सूर्य के साथ में सूख गए, सूख करके एकदम जमीन का भाग बन गए। ऐसा भाग एक आइलैंड के रूप में, एक टापू के रूप में ये दिखने लगे ऐसे। तो ऐसे जो सिवाड़ों से बने हुए जो द्वीप होते हैं उसी को हम कोरल फॉर्मेशन बोलते हैं, प्रवाल भित्ति से निर्मित बोलते हैं, और ऐसे द्वीपों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे द्वीपों को ही मूंगा द्वीप बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही बने हुए हैं, यहां पर हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर भी कुछ द्वीप ऐसे हैं जो मूंगा द्वीप है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो हिमालय डूबा है तो पूरा या तो तैर ही रहा है पूरा, या फिर पूरा ही डूबा हुआ है। तो उसके कुछ भाग ऐसे हैं जो वो भी आज तैर रहे थे, मतलब कि पानी के अंदर थे, लेकिन इतना भी अंदर नहीं थे कि बिल्कुल नीचे ही हो। तो उस पर भी कुछ ऐसे प्रवाल भित्ति बने हुए, कुछ द्वीप वहां पर भी प्रवाल भित्ति से निर्मित है, या फिर कुछ द्वीप जो पहले से बने हुए थे उसके आसपास में भी आकर के प्रवाल भित्तियां चिपक गई, तो वहां पर भी कुछ है। लेकिन ये तो इनके बारे में बोला गया कि प्योरली ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है। अब ऐसे सिवाड़ों से जो बनेगा उसमें पक्का है कि माटी तो नहीं होगी उसमें, और मिट्टी नहीं होगी तो भाई साहब खेती बाड़ी कैसे होगी।
यहां पर जो लोग रहते हैं वो बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ 95% से भी अधिक जो आबादी है वो कहते हैं मुस्लिम है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज्यादा रहती है। और इसमें जो लोग है, ये लोग जो है यहाँ पर रहने वाले लोग, इनकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो भाषा है इनकी तमिल। ज्यादातर जो लोग है वो तमिलनाडु और केरल से गए हुए थे। तो ज्यादातर जो भाषा बोली जाती है, ज्यादा भाषा जो बोली गई यहाँ पर, उस भाषा का नाम आपको याद रखना है, वो मलयालम भाषा बोली गई। मलयालम केरल के अंदर जो मोस्टली बोली जाती है, क्योंकि केरल के पड़ोस में पड़ता है इसलिए यहां पर बोली जाती है। इसके अलावा यहां पर कुछ महल भाषा भी बोली जाती है। एक द्वीप है अलग से, उस द्वीप के ऊपर जो है मिनिकॉय द्वीप है, वहां पर महल भाषा बोली जाती है। हालांकि ये भाषा अपनी नहीं है, ये जो भाषा है अपने पड़ोसी देश है जिसका नाम है मालदीव, इनके पड़ोस में ही है। उस मालदीव की जो है वो ऑफिशियली लैंग्वेज है, उसकी राजभाषा है ये। और ये महल में बोली जाती, ये महल भाषा केवल एक द्वीप के अंदर मोस्टली बोली जाती है। और उस द्वीप के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्यों वहां पर बोली जाती है, क्योंकि वो मालदीव के नजदीक है, उसकी पूरी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन ये भाषा यहाँ पर, ये लोग कार्य क्या करेंगे, भाषा तो हमें पता चल गई, कार्य क्या करेंगे, खेती बाड़ी तो नहीं करेंगे भाई साहब, करेंगे कहां से, माटी नहीं है इधर, मिट्टी नहीं है, तो क्या करेंगे। इन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा नारियल किया, इन्होंने क्या किया, मछली उत्पादन किया, मछली पालन किया। मछलियों को पकड़ना, पालेंगे कहां से, पली पड़ाई वैसे ही खूब मिल जाती है इधर, पानी पानी है चारों तरफ, तो मछलियों को पकड़ करके फिशिंग का काम इन्होंने सबसे ज्यादा किया। इसके अलावा नारियल थे, नारियल तो यहाँ पर ऐसे जगह पर हो सकते हैं, उनका व्यापार किया, उसको बेच करके, है ना, और ये उनसे ही काम चलाते हैं। ज्यादातर नकदी जो फसलें हैं, नकदी चीजें जिसको बेच करके अपना गुजारा कर सकते हैं, ऐसी चीजों पर ये ज्यादा निर्भर है। तो ये इनके बारे में एक बड़ी बात थी जो आपको याद रखना है कोरल द्वीपों को लेकर के। अब यहाँ पर भी देखो क्या हो रखा है, यहाँ पर भी इस द्वीपों के अंदर मैं यदि बात करूं आपसे, तो कुछ द्वीप ऐसे हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं। और ये जो द्वीप है, इसमें अपना एक देश है यहाँ पर, पड़ोसी देश, जो मालदीव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक मालदीव देश है, और इस मालदीव देश में देखिए, दोबारा समझो इसको, ये अपना इंडिया है, साउथ इंडिया, आप समझ गए। इसमें पूरा नहीं दिखा रखा, थोड़ा सा यहाँ पर यही दिखा रखा है, तो इसको लेकर के हम लोग थोड़ा तरीके से और जाने इसमें। तो आप यहाँ देखना कि जैसे ये मैप अपना साउथ इंडिया वाला है। अब इस साउथ इंडिया में यहाँ से देखो क्या होता है, अपने यहाँ पर एक 8 डिग्री रेखा गुजर रही है इधर से। अब 8 डिग्री क्यों गुजरती है, तो वो मैप हम देखेंगे तब बात करेंगे। लगभग यहाँ से एक 8 डिग्री चैनल गुजरता है, और 8 डिग्री चैनल जो गुजरेगा, उस 8 डिग्री चैनल के दक्षिण में एक द्वीप है यहाँ पर ये वाला द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, ये मिनिकॉय द्वीप है। इसके ऊपर से ये एक चैनल गुजर रहा है, ऐसे यहाँ से ये चैनल गुजर रहा है ना। ये 9 डिग्री चैनल है ये, है ना, 9 डिग्री। इसके नीचे वाला जो होगा वो 8 डिग्री होगा, और ये 9 डिग्री चैनल है। अब ये जो 9 डिग्री चैनल यहाँ से गुजर रहा है, और वो ये जो मिनिकॉय द्वीप है इसके ऊपर से गुजर रहा है, और फिर उसके बाद ये लक्षद्वीप के बाकी के द्वीप आ गए। मिनिकॉय द्वीप के बारे में खास बात यह है कि ये इन लक्षद्वीप समूह का एकदम साउथ वाला द्वीप है। इसके साउथ में और कोई द्वीप है ही नहीं। जैसे हमारा उधर ग्रेट निकोबार था, उस वैसे यहाँ पर कौन है, मिनिकॉय द्वीप है। इसके बाद में अपनी एक कंट्री आ जाती है, और कंट्री जो है वो अपनी पड़ोसी कंट्री है, यहाँ पर बनी हुई है, और उस कंट्री का नाम है मालदीव। तो मालदीव के नजदीक होने की वजह से ही यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, महल भाषा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर महल लैंग्वेज भी बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है। महल केवल इसी मिनिकॉय द्वीप पर बोली जाती है। इसका रीजन ये है कि मालदीव के नजदीक होने के कारण ऐसा बोला जाता है। और ये जो द्वीप है वो 9 डिग्री चैनल के माध्यम से बाकी के सारे द्वीपों से सेपरेट होता है। इन्हीं का भाई यही है, लेकिन फिर भी इनसे अलग हो जाता है। इन सब में ये सबसे बड़ा माना जाता है। तो ऐसे करते हुए सबसे बड़ा वाला कई बार छोटा अलग हो जाता है, डेक्कन पास के माध्यम से। इधर बड़ा ही अलग हो गया, बोले ना भाई मैं ही सबसे पहले भागूंगा, भाग जाए यार, हम क्या करेंगे। लेकिन हमने भी क्या किया, इसको और बांधने की कोशिश की, इसके नीचे से एक और चैनल गुजारा। अब की बार ये जो चैनल गुजारा था, वो जो चैनल है उसका आपको तरीके से याद रखना है। ये हमारा जो 8 डिग्री वाला जो चैनल है वो है ये वाला, ये चैनल है अपना 8 डिग्री। तो ये अपना 8 डिग्री जो चैनल है उसके माध्यम से हमने इसको बांधा ताकि ये ऊपर ही रहे। और मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, इन दोनों के बीच का जो चैनल है जो इन दोनों को अलग करता है वो कौन सा है, ये 8 डिग्री वाला है। ये 8 डिग्री वाला है, अलग करता है। और यहां पर उसके बाद में जो गुजरता है, उसके ऊपर जो गुजर रहा है वो कौन सा होगा, तो उसके ऊपर जो गुजरेगा वो 9 डिग्री होगा। 9 डिग्री थोड़ा सा भारत के ऊपर से गुजरता है, भारत के मतलब अंदर से गुजरता है ये ऐसे 9 डिग्री वाला है। फिर 10 डिग्री वाला ये यहां से था जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को गुजर रहा था। तो ये तीनों चैनल आपको पता होना चाहिए, 8, 9 और 10, ये तीनों लेकर के। तो ऐसे करते हुए हम समझ सकते हैं कि 8 डिग्री चैनल क्या करता है, मिनिकॉय द्वीप को और मालदीव को बाकी के लक्षद्वीपों से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल क्या करता है, 9 डिग्री चैनल जो है वो हमारा ये जो मिनिकॉय द्वीप है इसको अलग करता है, किससे, केवल लक्षद्वीप समूह से।
जबकि 8 डिग्री वाला तो सबको अलग कर रहा है, लक्षद्वीप पूरे के पूरे लक्षद्वीप समूह को अलग करता है, किससे? मालदीव देश से। ऐसा करते हुए यहाँ पर ये चैनल भी थे जिनके बारे में याद रखनी है। ये सारी बातें थी इसको लेकर के जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर हमारे कुछ भाग भी बने हुए हैं। इस तरफ हम जब बात करते हैं यहाँ की इन द्वीप समूह की, तो इन द्वीप समूह के ऊपर एक तो हमारे यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक लाइट हाउस बना हुआ है ना। भारत सरकार ने लाइट हाउस की स्थापना की इन द्वीपों के ऊपर यहाँ पे। और एक जो यहाँ पर बड़ी बात है वो ये है कि हमारा जो जलवायु विभाग है, समझ रहे हो, मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसका भी एक यहाँ पर वो बना हुआ है, मुख्यालय बना हुआ है जलवायु विभाग। तो जलवायु विभाग भी यहाँ पर रह करके अपना कार्य करता है। तो वो भी आप लोग समझ सकते हो कि क्लाइमेट पे नजर रखने के लिए हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। ऐसा करते हुए हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बातें थी जो हमने देखी। अब इन द्वीपों के अलावा भी कुछ और भी द्वीप हैं दोनों के अंदर, उनकी भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो भी हमारे काम के द्वीप हैं, तो उनकी यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर मैप के अंदर मैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लेके आया हूं। सबसे पहले तो आप जान गए ये नारकोंडम क्या है, तो नाक में ना दम करने वाली शुष्क है। ये बेरन क्या है, तो ये आग उगलने वाली है। इंदिरा पॉइंट है, तो ये क्या है वो आपको पता चल गया, ये ग्रेट निकोबार पर बना हुआ इंडिया का साउथ पॉइंट है। फिर उसके बाद आ जाइए ये वाला द्वीप, ये न्यूमूर द्वीप है। और इस न्यूमूर द्वीप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो द्वीप था इसको लेकर के हिंदुस्तान और बांग्लादेश के मध्य विवाद था। ये बांग्लादेश ने कहा कि ये मेरा है, देखो उसके पड़ोस में इसलिए, और इधर हिंदुस्तान ने कहा कि ये मेरा है। ये बात ये देख नहीं पाया और इसने क्या किया, सुसाइड कर लिया, मतलब कि डूब गया, पानी के अंदर डूब गया। बोला मैं दोनों का ही नहीं हूं। कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी बोले यार मेरा है मेरा, तो वो अपने आप को ज्यादा समझेगा कि नहीं यार मैं देखो मेरे लिए लड़ रहे हैं लोग। लेकिन इसने क्या किया, बोले मेरे लिए लड़ो मत, मैं खुद ही गायब हो जाता हूं। और वर्तमान में ये डूब चुका है। इसके रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का जो वातावरण जो है वो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है प्रदूषण की वजह से। और जो ध्रुव है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर क्या है, ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और ये डूब रहे हैं। इसका मतलब यदि ग्लेशियर का जल स्तर बढ़ेगा और चीजें डूबेंगी तो सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान का ये वाला भाग डूबेगा, सबसे पहले ये इधर मतलब बांग्लादेशी लोग डूबेंगे, फिर उसके बाद ममता बनर्जी वाला ये क्षेत्र है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल का जो भाग है, ये सारे डूबेंगे, फिर अपना उधर नंबर आएगा। तो इसलिए ये डूब गया, मतलब ये नीचा भाग है अपना। फिर उसके बाद देखिए न्यूमूर द्वीप के बारे में एक और द्वीप है पाराद्वीप। ये एक सी पोर्ट बना हुआ है बंदरगाह उड़ीसा के पास में। और यहाँ उड़ीसा के तट के पास में एक और द्वीप बना हुआ था जिसका नाम था व्हीलर द्वीप। और ये जो व्हीलर द्वीप था प्राचीन में इसका व्हीलर द्वीप नाम था, लेकिन आजकल इसका नाम बदल दिया गया है और नाम इसका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, वो अपने जितने भी प्रोग्राम है वो इधर जाके किया करते थे। तो इस वजह से यहाँ पर उनके नाम से ही इनका क्या हो गया, नामांकन हो गया और उनके नाम से लोग जाने जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है पाराद्वीप, एक बंदरगाह सी पोर्ट है बहुत शानदार वाला, तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना। श्रीहरिकोटा, ये देखिए अपना तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश है उसकी बॉर्डर पर बना हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था कि कोको जो था अपना, कोको से चाइना नजर रख रहा है, तो ये यहाँ पर ही है। और ये देखो ये व्हीलर द्वीप है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर नजर रख रहा है, तो इसलिए काफी गलत बात है ये। श्रीहरिकोटा द्वीप अंदर है। यहाँ पर एक द्वीप झील बनी हुई है, मैंने आपको बताया था पुलिकट झील है, तो उस पुलिकट झील से एकदम सटा हुआ ये द्वीप है। यहाँ पर हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, वो इसरो का एक लॉन्चिंग पैड है। यहां से बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे अंतरिक्ष में भेजी जाती है, तो उनको लॉन्च किया जाता है, एक लॉन्चिंग पैड है, ना कि इसका हेडक्वार्टर। इसरो का जो मुख्यालय है वो तो आपको कहाँ है, अपने बेंगलोर के अंदर है, समझ रहे हो, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर इसरो का। ये लॉन्चिंग पैड श्रीहरिकोटा, बहुत नाम सुना आपने, तो यहाँ पर इसके बारे में भी आपको तरीके से ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आइए देखिए पेम्बन द्वीप, और ये जो पेम्बन द्वीप है तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर पाक जल डमरू है, पाक जल डमरू, और एक मन्नार की खारी है ना। ये दोनों बहुत काम की चीजें हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं, तो इनको लेकर के एक बार में आप समझ लो, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। पाक जल डमरू क्या है, तो हमारे यहाँ पर श्रीलंका और भारत, श्रीलंका और भारत, ये दोनों के मध्य का जो भाग है, जो दोनों के मध्य जो चैनल है, पानी है, जो दोनों को सेपरेट करता है श्रीलंका और भारत को, इस पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाक जल डमरू के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा भाग है वो पाक जल डमरू के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो भाग है थोड़ा सा पानी, यहाँ पर ही इसी पानी को एक और नाम से जाना जाता है, और वो जो नाम है वो भी आपको देखिए। यहाँ पर पेम्बन द्वीप के बारे में ऐसा कहा जाता है, अभी काफी ज्यादा चर्चा में चल रही है बातें, क्या चल रही है कि यहाँ पर हिंदू लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर राम सेतु है, राम सेतु है, जबकि इस्लाम के लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई आदम ब्रिज था, आदम के द्वारा बनाया गया आदम ब्रिज था। तो ये सारी चीजें इधर पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी,
मन्नार की खाड़ी, इस मन्नार की खाड़ी के अंदर है। मन्नार की खाड़ी भी यहाँ पर ही है, बहुत बड़ा भाग है जिसको मन्नार की खाड़ी कहा जाता है यहाँ पर। और मन्नार की खाड़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है भारत का, एक ऐसा जलीय भाग जहां पर जीवों को बचाने के लिए रिजर्व किया गया था, ऐसा भी है। तो मन्नार की खाड़ी भी कहाँ है, यहाँ पर तमिलनाडु के पास में, ये जो तट है उसके अंदर है। और तमिलनाडु एक ऐसा भाग है जो कि दोनों तटों पर है, देखिए दोनों तटों पर, इधर वाले फिर बंगाल की खाड़ी के साथ में भी बना रहा है इधर, और अरब सागर के साथ में बना रहा है इधर, दोनों के साथ में बॉर्डर बनाने वाली स्टेट है। और पाक जलडमरू कई बार एग्जाम में पूछा गया, अभी जीडी की एग्जाम लग रही थी तो उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया कहते हैं, और काफी शानदार तरीके से इन चीजों को याद रखना कि पाक जलडमरू के अंदर पेम्बन द्वीप है। और यहाँ पर ही एक और द्वीप है, देखिए यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम, और ये रामेश्वरम द्वीप के बारे में है कि हिंदुओं का एक पवित्र धाम, हिंदुओं का एक ऐसा फेमस जगह है जहां पर लोग जाते हैं, चार धाम की जब यात्रा करते हैं तो चार धामों में एक धाम यहाँ पर भी है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ तक लूटपाट मचाई थी, सोचो कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ दिल्ली से आकर के यहाँ तक आया था, तो ये रामेश्वरम भी इन्हीं के अंदर है। फिर आ जाओ अपन इधर देखते हैं, तो ये कवारती मिनिकॉय द्वीप यहाँ पर दिख रहा है आपको। मिनिकॉय द्वीप से ऊपर यहाँ से ये 9 डिग्री चैनल गुजर रहा है, फिर उसके बाद ये 8 डिग्री चैनल गुजर रहा है, यहाँ मालदीव है। कवारती, ये कवारती जो है वो इस लक्षद्वीप समूह की कैपिटल है, यहाँ पर इस द्वीप समूह की राजधानी है। उधर हमने देखा था कि वो राजधानी किसकी थी, वो पोर्ट ब्लेयर राजधानी थी, जो कि कौन से द्वीप पर थी, तो वो साउथ अंडमान पे थी। यहाँ पर ये कवारती खुद अपने आप में एक सेपरेट द्वीप है, और यहाँ पर जो है वो इस लक्षद्वीप समूह जो हमारा यूटी थे, केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी कैपिटल हमने ये कवारती बना रखा है। उसके बाद में आगात्वी द्वीप है, वो भी इसी का नाम है। फिर उसके बाद में देखिए एक द्वीप है जो भतकल द्वीप है, यहाँ पर ये अपना जो कर्नाटक है उसके पास में ही है। फिर यहाँ पर ही देखिए एक और द्वीप था जो हम कभी इतिहास में बात करेंगे, इसके नजदीक एक और है जिसको हम लोग कालीकट के नाम से जानते हैं। और कालीकट जो तट है वहां पर ही वास्को डी गामा जो था 1498 में आकर के उतरा था, तो वो भी एक द्वीप है, इसके अंदर द्वीप है जिसके अंदर ये बना हुआ है। इसके बाद में एक और द्वीप आता है, देखिए यहाँ पर अपना मुंबई के पास में आ जाओ आप, महाराष्ट्र के तट के पास में, और यहाँ पर हेनरे केनरे नाम से एक द्वीप आपको दिख रहा होगा। हेनरे केनरे नहीं दिख रहा शायद, ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसके बारे में भी याद रखना कि ये हेनरे और केनर, हेनरे और केनर द्वीप है यहाँ पर, केनर द्वीप। और फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर एलिफेंटा की गुफाएं भी है, वो इस तरफ थोड़ा सा इधर है, लेकिन ये द्वीप है, और ये द्वीप जो है वो ये भी अपने महाराष्ट्र के पास में ही है। फिर उसके बाद में देखिए सालसेट या फिर सेलसेट द्वीप के नाम से भी इसको जानते हैं, सेलसेट। और ये सेलसेट द्वीप के बारे में कहा जाता है कि ये 7 द्वीपों का एक समूह था जिसको सेलसेट बोला गया। और ये जो द्वीप है वो हमारे यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा एक बंबई शहर के तौर पर तब्दील किया गया था। आज बंबई जो सिटी है वो बंबई सिटी इस सेलसेट द्वीप पर बना हुआ है। काफी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना, सेलसेट द्वीप, और सेलसेट द्वीप भी बंबई सिटी किसके ऊपर है तो वो ध्यान रखना। फिर उसके बाद में देखिए अपना एक राजधानी है, अपना ये यूटी और है अपने दमन और द्वीप, तो दमन द्वीप भी इधर है। इसके अलावा 2 द्वीप है, देखिए खलिया बेट और अलिया बेट और खलिया बेट भी इसको बोलते हैं। ये द्वीप यहां बने हुए इधर बिल्कुल एकदम, ये जो गुजरात का जो कच्छ का रण और ये खंबात की खाड़ी का जो एरिया था वहां पर इधर बने हुए द्वीप हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 नदी आती हैं, और 2 नदी आती हैं, उसमें से एक नदी का नाम था तापी और दूसरी का नाम था नर्मदा। ये दोनों नदियां आकर के अपना जो डस्ट है, अपनी जो साथ मिलाई हुई जो मिट्टी है, जो मैंने आपको बताया था जिसको हम रिवर एस्चुरी बोलते हैं, तो ये जो एस्चुरी से निर्मित जो द्वीप है वो तापी और नर्मदा नदी से निर्मित जो द्वीप है, यहाँ पर ये दोनों नदियां आके गिरती गई। कभी नदियां पढ़ेंगे तब भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं फिजिकल रीजन के अंदर, फिजिकल रीजन जो हमने देखे थे, ऊपर विंध्य पर्वत था, फिर उसके बाद नर्मदा थी, फिर उसके बाद सतपुड़ा था, और फिर उसके बाद में अपनी तापी नदी थी, समझ रहे हो। तो ऐसे में वो दोनों नदियां आकर के यहां गिर रही थी और एस्चुरी बना रही थी, तो उनकी एस्चुरी इतनी सारी माटी जाएगी कहां, कहीं ना कहीं तो ऊपर बाहर आएगी, तो वो माटी बाहर आ गई, और बाहर आने से क्या बन गया, एक द्वीप बन गया। और वो जो द्वीप बने, उन्हीं द्वीपों को हम अलिया बेट, खड़िया बेट के नाम से जाने जाते हैं, समझना, आलिया भट्ट मत कर देना, इसको अलिया बेट बोलना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये द्वीप बन गए। फिर यहाँ पर देखिए नोरा द्वीप है, ये यहाँ पर ये जो गुजरात का अपना मुख खुला हुआ है, इसके अंदर नोरा द्वीप बना हुआ है, और प्रिटान द्वीप बना हुआ है, खादिम द्वीप बना हुआ है, यहाँ पर पाचम द्वीप बना हुआ है। तो ये तो याद रहे तो थोड़ा देख लेना, लेकिन ये अलिया बेट, खड़िया बेट बहुत बार पूछे गए हैं, और बाकी के सेलसेट बहुत तगड़े तरीके से काफी महत्वपूर्ण पूछा गया। ऐसा करते हुए ये द्वीप समूह की बहुत सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। ये सारी बातें आपको पीडीएफ के तौर पर मिल जाएंगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और इसी नाम से है, तो वहां पर आपको बहुत सारी और भी चीजें मिल जाएंगी।
और मुझे उम्मीद है आप लोगों का बहुत शानदार तरीके से सपोर्ट है, और चाहे जितने भी देखते हैं बहुत कम देखते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो भी लोग देखते हैं सब पूरा वीडियो देखते हैं, कि एवरेज जो आता है ना, वो एवरेज जो बाकी के लोगों से पूछते हैं, साथियों से, कि कितना क्या आता है, उसके मुकाबले बहुत शानदार एवरेज व्यूज जरूर आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं केवल आकर के रिव्यूज दे करके फिर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लगातार देखते हैं, तो लगातार देखने वाले बहुत अच्छे हैं। अपना वाच टाइम बहुत शानदार तरीके से आ रहा है, आपका सपोर्ट है बहुत गजब तरीके से। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरीके से साथ देते रहें, और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक बताएं और उनको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, कि आप लोग यहां से देखिए, और मैं आपके लिए बहुत शानदार और भी तरीके से रिसर्च करके और अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जाते जाते लाइक जरूर करके जाना, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पे तो जरूर जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।